उस आदमी ने कागज जलाया और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। जैसे ही आग की लपटें बढ़ीं, उसने कूड़ेदान को लात मारकर गिरा दिया। हत्यारे के उसे ढूंढने से पहले उसे दूसरी इमारत के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना था। अपनी योजना को सफल होते देख टॉम ने पागलों की तरह फोन मिलाने का नाटक किया। सामने वाले हॉल के लोगों ने कमरे में मची हलचल को देख लिया था, लेकिन तभी हत्यारे को जलने की गंध आ गई। उसने तुरंत एक अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और गंध का पीछा करते हुए टॉम के कमरे की ओर भागा। अचानक कातिल रुक गया। उसने देखा कि सामने वाले कमरे से कोई बाहर निकला। वह टॉम ही था, वही आदमी जिसे वह ढूंढ रहा था। टॉम के भागने से पहले उनकी नजरें एक पल के लिए मिलीं, लेकिन कातिल ने उसका पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने सबसे पहले आग बुझाई। दूसरी तरफ हॉल में फोन मिला रहे व्यक्ति को देखकर उसने उसे हाथ हिलाकर मना किया। फिर उसने खुद फोन करने का इशारा किया, जिससे यह संकेत मिला कि दमकलकर्मी रास्ते में है। और इस तरह टॉम की मदद की आखिरी उम्मीद को कातिल ने बड़ी आसानी से खत्म कर दिया। वहां से बचकर टॉम सीधे मुख्य सर्वर रूम में भागा और अपने एक्सेस कार्ड के अधिकारों प्रिविलेजेस को अपग्रेड करने की कोशिश करने लगा। उसे आहट सुनाई दी कि कातिल पास ही है। कार्ड राइटिंग की प्रोग्रेस बार अभी भी बहुत धीमी थी। सौभाग्य से कातिल को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। कमरे की जांच करने के बाद वह तुरंत वहां से चला गया। टॉम जल्दी से मेज के नीचे से रेंग कर बाहर निकला और सिस्टम का उपयोग करके अपने कार्ड के अलावा बाकी सभी एक्सेस कार्ड डीएक्टिवेट बंद कर दिए। स्क्रीन पर ऑपरेशन सक्सेसफुल चमकते देख उसने तुरंत कार्ड रीडर की डेटा केबल काट दी। तभी उसने राहत की सांस ली। जैसा कि उम्मीद थी, कातिल पहले ही दरवाजे पर फंस गया। बार बार एक्सेस रिजेक्ट होने की आवाज ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। टॉम अब उसे किसी तमाशा दिखाने वाले बंदर की तरह देख रहा था। आज रात की इतनी जद्दोजहद के बाद आखिरकार पलटवार का समय आ गया था। उसने मेज को वापस पलटा और पूरी मंजिल की बिजली काट दी। कार्ड का उपयोग करते हुए जो अब इकलौता काम कर रहा कार्ड था, वह चुपचाप वापस ऑफिस एरिया में चला गया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसका बॉस एलन भी देर रात तक काम कर रहा था। सोफे पर बैठी महिला एलन की सेक्रेटरी थी। टॉम ने पुलिस को फोन करने के लिए उनका फोन उधार लेना चाहा। टॉम की इस हरकत ने एलन को हैरान कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझा पाता, बाहर से दरवाजा तोड़ने की आवाज आई। एलन को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हो रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हत्यारे ने उसकी गर्दन पर बंदूक तान दी और पूछा कि क्या उसने टॉम को देखा है। इसी बीच टॉम फिर से बाहर निकल गया। हैरानी की बात यह रही कि एलन को चेतावनी देने के बाद कातिल ने उसे जिंदा छोड़ दिया। शायद वह एलन की जान का इस्तेमाल टॉम को ब्लैकमेल करने के लिए करना चाहता था। हत्यारे के जाने के बाद दोनों फिर से मिल गए। टॉम एलन को ऑफिस की घुमावदार गलियों से लेकर सुरक्षित रास्ते की तलाश में आगे बढ़ा। तभी उन्होंने देखा कि कातिल एक बड़े हथौड़े से दरवाजा तोड़ रहा था। यह मुख्य दरवाजा नहीं, बल्कि आर्काइव दस्तावेज कक्ष का सुरक्षा द्वार था। वह दरवाजा स्टील और बुलेट प्रूफ कांच से बना था, जिसे तोप का गोला भी एक बार में नहीं तोड़ सकता था। कातिल की बेकार कोशिशों को देखकर वे दोनों पीछे हट गए। जैसे ही वे दूसरे रास्ते की योजना बना रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि हथौड़े की आवाज बंद हो गई है। एलन ने जल्दी से टेबल लैंप बुझा दिया और दोनों अंधेरे में गायब हो गए। कुछ ही क्षणों बाद कातिल एक कुर्सी धकेलता हुआ बाहर आया, जिस पर स्पष्ट रूप से उनका एक सहकर्मी बंधा हुआ था। उसने मांग की कि टॉम अपना एक्सेस कार्ड उसके हवाले कर दे, वरना वह उस आदमी को गोली मार देगा। लेकिन टॉम ने पहले ही देख लिया था कि उसके सभी सहकर्मी मारे जा चुके हैं। वह कातिल की बेरहमी को जानता था और उसे अंदाजा था कि बाहर बैठा सहकर्मी बहुत पहले ही मर चुका है। इसीलिए वह इस धमकी से नहीं डरा। कुछ देर तक दिखावा करने के बाद जब कोई जवाब नहीं मिला, तो कातिल वहां समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह लाश को वहीं छोड़कर चला गया। टॉम और एलन खुद को चेक करने से नहीं रोक सके। उन्होंने पाया कि मृत व्यक्ति सफाई कर्मी जैनिटर था, वही पहला व्यक्ति जिसे मारा गया था। कातिल ने निश्चित रूप से पहले उसी का कार्ड इस्तेमाल किया होगा।